नमस्कार, मैं पवन सिंह। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 84 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। लालजी टंडन लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वो वेंटिलेटर पे थे। इसकी सूचना उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्विटर के माध्यम से दी। लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया है। वहीं दूसरी मुख्य खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे। वो अयोध्या में पूरी विधि विधान से भव्य पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें काशी के 11 पंडितों को भी निमंत्रित किया गया है। और ऐसी आशा की जा रही है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इस दौरान 40 किलोग्राम की चांदी की रामशिला मूर्ति को भी स्थापित किया जाएगा। पिछले 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प संसद से पारित करवाया था और 5 अगस्त 2020 को वो अयोध्या आएंगे। ये महज एक संयोग है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो या राम मंदिर का निर्माण हो, ये भाजपा के कोर एजेंडे में था। अगर हम तीसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 11.5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं मरने वालों की संख्या भी 28,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में करीब 567 लोगों ने दम तोड़ दिया है और करीब 37,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिस लिहाज से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में काफ़ी भयंकर स्थिति हमारे देश में भी हो सकती है, जिस तरह अमेरिका और ब्राज़ील की है। लेकिन अगर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त तक भारत में देशी वैक्सीन आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बेहद गर्व करने वाला विषय होगा। वहीं अगर हम तीसरे महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो राहुल गांधी पिछले काफ़ी दिनों से लगातार मोदी सरकार को निशाने पर लेते आए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज एक कैलेंडर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, एक व्यंग्य के रूप में, जिसमें उन्होंने कहा कि फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई और अप्रैल में मोमबत्तियां जलवाई और मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की और जुलाई में राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। इस प्रकार से क्या देश आत्मनिर्भर बनेगा? और सबसे जो अहम आज की खबर है वो है राजस्थान का रण, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई तक स्पीकर सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। इसीलिए दोनों खेमों को कुछ मोहलत मिल गई है अपनी अपनी तैयारियां करने की, अपनी अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए। वहीं राजस्थान की पॉलिटिक्स में जो विधायक हैं वो रिजल्ट पॉलिटिक्स काफ़ी दिनों से चल रही है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। जिन विधायकों को जिस प्रदेश के लोग चुनते हैं अपना जनप्रतिनिधि के रूप में, वो उनसे आशा करते हैं कि वो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी जो अहम आवश्यकताएं होती हैं एक आम मनुष्य की, उसकी लिए वो सोचेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन उनको जब विधायकों को ही होटलों में रुकना पड़ता है, उनको ही कैद रहना पड़ता है, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक और काला दिन होता है भारतीय लोकतंत्र में। लेकिन ये आम हो गया है। अब ऐसा सत्ताधीशों को इसमें अब कोई शर्म नहीं आती, रिजल्ट पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में भी। वहीं पर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने यहाँ तक कि गालियों पर भी वो आमादा हो गए। उन्होंने सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा तक कह डाला। अशोक गहलोत का कहना है कि सचिन पायलट की रगड़ाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने बगावती रुख अख्तियार किया है। सचिन पायलट
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का बना दिया गया था और पिछले काफ़ी समय से, और वो राजस्थान के इसके पहले उप मुख्यमंत्री के पद पर पिछले कई समय से काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो इस तरह से बगावत की पार्टी खिलाफ, इस पर अशोक गहलोत काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सचिन पायलट पर एक व्यक्ति एक पद पर भी पार्टी ने समझौता किया, यानी कि उनको 2 पद भी दिए अपने सिद्धांत से समझौता करने के बाद भी। इसलिए सचिन पायलट ने ऐसा किया। अगर उनकी रगड़ाई हुई होती तो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन गाली गलौज जैसी भाषा, ऐसी अभद्र भाषा का एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है। क्या होता है आने वाले समय में, राजस्थान की लड़ाई कहाँ तक जाती है, सचिन पायलट का खेमा पस्त होता है या अशोक गहलोत का खेमा पस्त होता है, ये इसका फैसला तो राजस्थान की विधानसभा में होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।